हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन के सेटअप के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा सेटअप यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसमें एक ही सेटअप आपको यूज़ करना है कि या फिर मल्टीपल सेटअप यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ इंडिकेटर नहीं, प्राइस एक्शन के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो और वो बहुत ईजी है। ये वीडियो में सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखो, मैं इस वीडियो में आपको चार सेटअप बताने वाला हूँ। वो चार सेटअप सिर्फ आप देख लो और ये चार सेटअप आप कहीं पे लिख लो, इसको सीख लो, इसके ऊपर मास्टरी करो और वही सेटअप आपको फॉलो करने हैं। और ये प्राइस एक्शन के बेस्ट सेटअप है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वही मैं आपको बताऊंगा। पहला है पुल बैक, ध्यान से समझना इसको। पुल बैक है पहला। दूसरा है मार्केट अगर कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद ब्रेकआउट करता है, जो आपको चार्ट में दिख रहा है, वो आपको यूज़ करना है। अगर मार्केट मान लो कि फ्लैग बना रहा है, मार्केट अप साइड में जा रहा है, एक छोटा सा फ्लैग बना रहा है और फ्लैग के बाद मार्केट ब्रेकआउट करके कंटिन्यू जा रहा है, तो वो यूज़ करना है। ये तीसरा है। और लास्ट वाला जो है वो, अगर मार्केट ब्रेकआउट करके निकलता है, मान लो कि मार्केट, या फिर अगर आप रिवर्सल भी यूज़ कर सकते हो। ब्रेकआउट तो आपको यूज़ करना ही है। जैसे कि मार्केट सपोर्ट से अपसाइड में जा रहा है तो उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए, मैं आपको समझा दूँ है क्या। मान लो कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के पास से मार्केट अपसाइड में जा रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, वो तो आप ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपको रिवर्सल यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे। तो जब भी मार्केट सपोर्ट से आता है, सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट से बाउंस होता है, तो वो रिवर्सल पैटर्न होता है। मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है, रेजिस्टेंस से फॉल होता है, मतलब दो तीन बार रेजिस्टेंस ले चुका होता है और उसके बाद फॉल होता है, तो उसको रिवर्सल बोलते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, पर आप कर तो सकते हो उसको, ठीक है। तो जो मैंने आपको चार सेटअप बताए, वो चार सेटअप के ऊपर ही आपको ट्रेड करने हैं। एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला हो गया पुल बैक, दूसरा हो गया कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, तीसरा हो गया अगर मार्केट रिवर्सल करता है, जैसे कि सपोर्ट के बाद मार्केट आ गया, रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस के बाद मार्केट फॉल हो गया, सपोर्ट से बाउंस हो गया, तो उसको बोलेंगे। अगर एक फ्लैग पैटर्न जो मार्केट आपको अभी चार्ट पे दिख रहा है, तो ये चार सेटअप आपको यूज़ करने हैं और सिर्फ ये चार सेटअप पे ही आपको ट्रेड करना है। चलिए, अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इसमें अगर मान लो कि आपने सेटअप तो आइडेंटिफाई कर लिया, पर आप उसको ट्रेड कैसे करोगे। तो पहले आपको देखना है कि मार्केट में जो ये EMA लगाया हुआ है आपने, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर आप जो भी यूज़ करते हो, वो आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो वो इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा है चार्ट को। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। मान लो कि आपने 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया, 4 आवर टाइम फ्रेम लगाया, डेली टाइम फ्रेम लगाया, तो सारे जो टाइम फ्रेम आपने लगाए हुए हैं उसमें ये मैच कर रहा है, हर एक टाइम फ्रेम में ये मैच हो रहा है, तो ये आपको चेक करना है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट प्रॉपर ये सेटअप पे आता है तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक वीक तक अगर बिना ट्रेड के बैठोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट में ट्रेड नहीं करना ये भी एक सबसे बड़ा ट्रेड होता है। तो आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक ये सेटअप नहीं बने। अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरा जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, तो आपको वहीं पे ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए, अगर मार्केट इसके बीच में है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेकआउट किया तो उसमें दो चीज़ें होगी। ब्रेकआउट के बाद आप रनिंग में ले सकते हो, या फिर अगर क्लोजिंग दिया तो फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो कि मार्केट अपसाइड में चला गया, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो भी आप ट्रेड ले सकते हो, उसको पुल बैक ट्रेड बोलते हैं। तीसरा ट्रेड मैंने बताया आपको कि सपोर्ट से बाउंस होता है, तो सपोर्ट से बाउंस वाला ट्रेड ले सकते हो। बार बार एक ही सपोर्ट ले रहा है, बाउंस हो रहा है, एक ही रजिस्टेंस दे रहा है, फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। और फ्लैग पैटर्न जो अभी मार्केट में बना हुआ है, ये चार सेटअप आप ट्रेड कर लो, ठीक है। और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर मान लो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप इसमें प्राइस एक्शन के ऊपर भी ट्रेड करोगे तो आपका वो सही नहीं बैठेगा। तो ये जो बेसिक सी मैंने ये आपको चीज़ें बताई, वही आपको सिर्फ फॉलो करनी है, ठीक है। अभी मान लो आपको मैंने स्विंग ट्रेडिंग में सब कुछ सिखा दिया। मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो इसमें बना चुका हूँ और ये हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का सीरीज़ बना रहे हैं और ये 4th पार्ट है। तो जो पहले जो पार्ट थे उसमें मैंने बताया स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इसको कौन ट्रेड कर सकता है, कैसे ट्रेड करना है, सारी चीज़ें मैंने बताई उसमें। उसके बाद हम लोगों ने टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बताया, इसको ट्रेड कैसे करने हैं, कौन सा टूल यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अभी आपको सेटअप भी बता दिया, चलो ये सेटअप पे आपको ट्रेड करना है। जब भी आपको मार्केट में ये सेटअप मिले तो आपको एंट्री ले लेना है, एंट्री एग्जिट भी मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको। रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में इन शॉर्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी।
अभी मान लो कि आपने ट्रेड भी ले लिया, पर ट्रेड लेने के बाद उसको हैंडल कैसे करना है, ये सबसे बड़ा स्किल है मार्केट में। ये जो मैंने आपको सिखाया ना अभी कि ये तो सारी मैंने टेक्निकल बातें की। अभी जो आता है मेन पार्ट वो साइकोलॉजिकल पार्ट है कि आपको साइकोलॉजी कैसे हैंडल करनी है। मतलब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि साइकोलॉजी, मतलब ये इसका जो माइंड मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इजी है, पर ये जो माइंड मैनेजमेंट है, अपना माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो के। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ, आपका जो भी मैं वीडियो लेके आता हूँ उसमें आपका ट्रेडिंग में, आपका इन्वेस्टमेंट में इंप्रूवमेंट ही आएगा, उसमें आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आने वाले टाइम में जो मैं वीडियो लाऊँ वो आपको आप देख सकते हो और उसका आपका जो ट्रेडिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आए। यही मेरा मेन मोटिव है कि आप खुद से सीखो और खुद से ट्रेड कर पाओ, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपको प्राइस एक्शन कैसे यूज़ करना है, आपको सेटअप कैसे यूज़ करना है, और आप बेसिक से एडवांस, और ये जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ उसका बैक टेस्टिंग करना, आप पहले उसको चार्ट में देखना, बार बार चार्ट में प्रैक्टिस करना, बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, उसमें हर एक स्टॉक में देखना कि कहाँ पे पैटर्न बन रहा है, और ये जो मैंने 4 सेटअप बनाए वो कहीं पे लिख लो, और वो 4 सेटअप के ऊपर ही प्रैक्टिस करो। तो इसके बाद आप खुद से चार्ट में देखने लगोगे, खुद से स्टॉक आइडेंटिफाई करने लगोगे, खुद से ट्रेड लेने लगोगे। और ये जो खुद से ट्रेड लेना है वो बहुत मतलब एक स्किल वाला काम है। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते तो आपका उसका मज़ा ही कुछ अलग ही होता है, ठीक है, वो असली मज़ा है कि आप खुद से ट्रेड ले पा रहे हो और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। अगर आप बेसिक सी अपनी लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो उसका जो जीने का मज़ा है वो अलग ही होगा, मतलब वो हाँ आपको कुछ फील नहीं आएगा। पर अगर आप खुद से ला रहे हो और उसके बाद जी रहे हो, मतलब खुद से ट्रैवल कर रहे हो, वॉटेवर जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो जी रहे हो, तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, अगर आप किसी पे ऊपर डिपेंड रहोगे तो जो भी आपने प्रॉफिट किया है, मतलब कल जो मार्केट था, अगर मार्केट की बात करूँ तो कल बहुत अच्छा मार्केट था, अप साइड में मूवमेंट किया था, तो आज लॉस कर दोगे आप, ठीक है। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जो कल प्रॉफिट किया था किसी के कहने पर, वो आज आप खुद से करने लगोगे तो लॉस कर दोगे। पर आप खुद से ही कर रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जाएगा। आई होप मैं आपको क्या बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोगों ने सेटअप के ऊपर बात की, प्राइस एक्शन के बारे में बात की, अगर आप बिगिनर हो तो एडवांस कैसे बन सकते हो, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोगों ने की। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वो भी मिस मत करना आप, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, या फिर अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।